हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ज्योति सिंह और आज की इस वीडियो में हम फाउंडेशन इंजीनियरिंग के नेक्स्ट लेक्चर को देखने वाले हैं, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है मृदा की धारण क्षमता यानी कि बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। आज हम इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे कि मृदा की धारण क्षमता आपकी क्या होती है। तो पूरा डिटेल देखने के लिए आप इस वीडियो को इन तक देखते रहिए और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप चैनल पर बने रहिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। इससे पहले सॉइल मैकेनिक्स के सभी चैप्टर के वीडियो कवर कराए गए हैं, तो सॉइल मैकेनिक्स की सभी वीडियो देखने के लिए आप सॉइल मैकेनिक्स की प्लेलिस्ट में जाके सभी वीडियो देख सकते हैं। रेलवे ब्रिज एंड टनल की भी आपके सभी चैप्टर्स कवर कराए गए हैं, तो भी वीडियोज़ आप रेलवे की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। सर्वेइंग सेकंड की भी वीडियो आप सर्वेइंग सेकंड की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मृदा की धारण क्षमता आपकी क्या होती है। सिविल इंजीनियरिंग की समस्त संरचनाएं जैसे भवन, बांध, सेतु आदि मृदा के ऊपर निर्मित किए जाते हैं। नींव की संरचना के समस्त भार का मृदा पर स्थानांतरित कर देती है। नींव क्या करती है, संरचना के समस्त भार को मृदा पर स्थानांतरित कर देती है। यह भार नींव के माध्यम से मृदा के अधिक क्षेत्रफल पर स्थानांतरित होता है। तो फर्स्ट वीडियो जो इसका था फाउंडेशन इंजीनियरिंग का, यदि आप नहीं देखे हैं तो उसको आप देख सकते हैं। इस वीडियो के एंड में भी उसका लिंक मिल जाएगा और प्लेलिस्ट में आपको सॉइल मैकेनिक्स के ही आप फाउंडेशन इंजीनियरिंग के सभी लेक्चर आपको मिल जाएंगे। तो ये हमारा सेकंड लेक्चर है। जो आपके सिविल इंजीनियरिंग की समस्त संरचनाएं होती हैं जैसे भवन, बांध, सेतु आदि, ये सारी चीज़ें हैं। तो नींव संरचना के समस्त भार को क्या करती है कि मृदा पर स्थानांतरित करती है, ट्रांसमिट करती है। यह भार नींव के माध्यम से मृदा के अधिक क्षेत्रफल पर स्थानांतरित किया जाता है। तो अतः नींव का अभिकल्पन इस प्रकार करना चाहिए कि नींव में कर्तन यानी कि शियर न होने पाए, न ही नींव में किसी भी प्रकार का निषेधन यानी कि सेटलमेंट हो, जिससे नींव भंग न हो जाए। अतः मृदा पर आने वाला भार मृदा की धारण क्षमता से अधिक न हो। आपको कल के लेक्चर में बताया गया था, जो इसका फाउंडेशन इंजीनियरिंग का फर्स्ट लेक्चर है, उसमें क्या था कि कोई भी स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर का लोड आपका फाउंडेशन पर आता है। ये मान लीजिए आपका फाउंडेशन है और फाउंडेशन इस लोड को फाउंडेशन के नीचे की जो सॉइल होती है, जिसको सब सॉइल बोलते हैं और मृदा बोलते हैं, इस मृदा पर अधिक क्षेत्रफल पर ये ट्रांसफर करती है फाउंडेशन। ठीक है, तो स्ट्रक्चर का सभी लोड कौन बियर करता है, फाउंडेशन, और फाउंडेशन इस सभी लोड को सॉइल पर ट्रांसफर कर देती है, सब सॉइल पर। तो इसलिए ये जो सॉइल है आपके, जो भी आपका फाउंडेशन है उसके नीचे, तो वो सॉइल कैसी होनी चाहिए कि जो भी आपका लोड आ रहा है स्ट्रक्चर से, उससे आपका जो सॉइल की बेयरिंग कैपेसिटी है उससे अधिक लोड नहीं होना चाहिए। अगर अधिक होगा तो क्या होगा कि आपका जो भी सॉइल होगी उसका सेटलमेंट होगा। सेटलमेंट का मतलब क्या होता है कि सॉइल का बैठाव होने लगता है, सॉइल नीचे धंसने लगती है। इस प्रकार से जो भी आपका स्ट्रक्चर है वो आपका स्ट्रक्चर गिर सकता है। ठीक है, जब सेटलमेंट हो जाएगा, सॉइल का सेटलमेंट होगा, सॉइल नीचे धंसेगी तो क्या होगा, फाउंडेशन भी आपका नीचे धंस जाएगा और इस प्रकार से आपका जो बिल्डिंग है, जो भी स्ट्रक्चर है वो आपका गिर जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ आपको ध्यान देनी है कि जो भी लोड आ रहा है सॉइल पे, वो लोड आपकी सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी से अधिक ना हो। इसीलिए हमको बियरिंग कैपेसिटी जानना जरूरी है कि मृदा की धारण क्षमता क्या होती है, कैसे हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। नींव की धारण क्षमता वह अधिकतम भार है जो मृदा इकाई क्षेत्रफल पर भंग हुए बिना वहन करती है। यानी कि इतना लोड हम अगर लगाते हैं, जितना लोड हम लगा रहे हैं, अगर वो मृदा बिना भंग हुए उसको वहन कर ले रही है, उसको बियर कर ले रही है, तो वही हमारी नींव की बियरिंग कैपेसिटी कहलाएगी। जैसे ही वो भंग हो जाती है, मान लीजिए इतना लोड हम लोड बढ़ाते जा रहे हैं, जब मृदा आपकी भंग हो जाती है तो उस लोड को हम क्या करते हैं, वहीं पर रोक देते हैं। तो उससे ज़्यादा लोड हम नहीं लगा सकते, इतना लोड लगाए कि मृदा बिना भंग हुए उसको वहन कर सके, यानी कि बियर कर सके। धारण क्षमता आपकी दो प्रकार की होती है। पहला आपका होता है चरम धारण क्षमता, जिसको हम अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी बोलते हैं। दूसरा आपका होता है सुरक्षित धारण क्षमता, जिसको हम सेफ बियरिंग कैपेसिटी बोलते हैं। तो पहला आपका क्या है, चरम धारण क्षमता। तो नींव की चरम धारण क्षमता जो होती है वह न्यूनतम भार है जिस पर मृदा इकाई क्षेत्रफल पर जो भी आपका इकाई क्षेत्रफल पर वहन करके विफल हो जाती है। चरम धारण क्षमता का मतलब क्या होता है, अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी, कि ये नींव की जो भी चरम धारण क्षमता होती है वह न्यूनतम भार है जिसमें मृदा क्या होती है, इकाई क्षेत्रफल पर वहन करके जो लोड होता है, लोड को बियर करके, और मृदा क्या होती है, फेल हो जाती है। ठीक है, तो इसे हम QF से दर्शाते हैं। यही वो न्यूनतम भार है जिसको वहन करके मृदा इकाई क्षेत्रफल पर वहन करके और क्या होती है, फेल हो जाती है। तो ये हमारी अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी कहलाती है, जिसको हम QF से डिनोट करते हैं।
नेक्स्ट हमारा है सुरक्षित धारण क्षमता। सेफ बियरिंग कैपेसिटी क्या होती है? मृदा की वह धारण क्षमता जो मृदा विफल हुए बिना, यानी कि इतना लोड हम लगा रहे हैं कि वो विफल हुए बिना वहन कर ले रही है, तो उस लोड को हम सेफ बियरिंग कैपेसिटी बोलेंगे। विफल हुए बिना सुरक्षापूर्वक सहन कर लेती है, इसे हम क्यू यस से दर्शाते हैं। यस का मतलब सेफ और एफ का यहाँ पर आपका क्या था? क्यू एफ, फेल। एफ का मतलब फेल। तो क्यू एस से हम इसको डिनोट करते हैं, जो आपकी सुरक्षित धारण क्षमता होती है। और इसका फार्मूला क्या है? मृदा की सुरक्षित धारण क्षमता यानी कि सेफ बियरिंग कैपेसिटी इक्वल टू चरम धारण क्षमता बान सुरक्षा गुणांक, फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ठीक है, ये आपका अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी हो रही है और ये आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो आपका जहाँ सुरक्षा गुणांक आपका क्या होता है? फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना ले सकते हैं? 3 से 5 हम लेते हैं, ये आपका दिया गया है। और यहाँ से हम निकालेंगे क्यू एस इक्वल टू क्यू एफ अपॉन कैपिटल एफ। क्यू एफ आपका क्या है? ये आपका जो भी आपका अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी होती है जो फेल हो जाती है वो क्यू एफ है। एफ आपका कैपिटल एफ जो आपका है फैक्टर ऑफ सेफ्टी सुरक्षा गुणांक है, और क्यू एस आपका है सुरक्षित धारण क्षमता। तो इस फार्मूले से हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है मृदा की धारण क्षमता को प्रभावित करने वाले कारक। कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं इनकी बियरिंग कैपेसिटी को सॉइल की? तो पहला आपका है मृदा के प्रकार, जो भी टाइप्स ऑफ सॉइल हैं वो भी आपके इफेक्ट करते हैं। दूसरा हमारा मृदा की विशेषताएं, जैसे विशेषताएं क्या होंगी? अपरूपण सामर्थ्य, रिक्तता अनुपात, ये सारे। तीसरा हमारा नींव की किस्म, टाइप्स ऑफ फाउंडेशन भी आपके इफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारा है मृदा के गुण, भौम जल, मृदा का बैठाव, संरचना की दृढ़ता और नींव की विशेषताएं। नींव की विशेषताओं उससे क्या मतलब है? आकार, गहराई, साइज आदि। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये आपके क्या करते हैं कि मृदा की धारण क्षमता को प्रभावित करने वाले कारक हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं धारण क्षमता ज्ञात करने की विधियाँ। जो भी आपकी बियरिंग कैपेसिटी होती है उसको हम कौन कौन से मेथड से ज्ञात कर सकते हैं? तो मृदा की धारण क्षमता ज्ञात करने हेतु निम्न विधियां हैं। पहला आपका अनुभविक विधि, दूसरा आपका गणनाओं द्वारा, तीसरा आपका स्थलीय परीक्षण द्वारा। तो जो इंपॉर्टेंट होगा उसको हम डिटेल में देखेंगे। वैसे आप सभी मेथड को बुक से ज़रूर पढ़ लीजिएगा, या फिर यहाँ से भी आप स्क्रीनशॉट लेके या फिर ऐसे आप पढ़ सकते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट है उसको हम डिटेल में यहाँ पर देखने वाले हैं। यहाँ पर अलग अलग दिया गया है आईएस कोड के अकॉर्डिंग मृदा की धारण क्षमताएं दी गई हैं। मृदा का प्रकार यहाँ पर दिखाया गया है। यहाँ पर सेफ बियरिंग कैपेसिटी आपका दिखाया है टन पर मीटर स्क्वायर में और किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। तो यहाँ से आप देख सकते हैं संजनहीन मृदाएं में जो भी आपके टाइप्स हैं सॉइल के, उनका पूरा डिटेल आपका इनका दिया गया है। सेफ बियरिंग कैपेसिटी ऐसे संजक मृदाओं का भी दिया गया है, और चट्टान का भी, रॉक्स का भी दिया गया है। उनकी जो बियरिंग कैपेसिटी, सेफ बियरिंग कैपेसिटी होती है वो क्या होती है। नेक्स्ट हमारा है गणनाओं द्वारा मृदा की धारण क्षमता ज्ञात करना। तो गणनाओं के द्वारा हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं? ये आपके स्टेप दिए गए हैं, इस स्टेप के माध्यम से हम ज्ञात कर सकते हैं। ये सारे फार्मूले आपके दिए गए वृत्ताकार नींव के लिए, वर्गाकार नींव के लिए, निरंतर पात जो आपकी कंटिन्यूस फुटिंग होती है उसके लिए हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो इस प्रकार से और पूरा डिटेल आपको दिया गया है। वाई क्या है, डी क्या है, सी क्या है, बी, क्यू, एफ, एन सी, एन क्यू, एन वाई। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी है। तो इस प्रकार से इन फार्मूलों की मदद से भी हम ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है ससंजनहीन मृदाएं, कोहेजन लेस सॉइल। कोहेजन लेस में क्या होगा कि कोहेजन आपका 0 होगा, कोहेजन लेस है, सी का मान 0 होगा, तो जो भी फार्मूला होगा उसमें सी की जगह पे उसकी वैल्यू हम 0 रख देंगे। और जो भी ससंजक मृदाएं होंगी कोहेजी सॉइल, प्योर कोहेजी सॉइल होती हैं, तो इसमें क्या होगा, सी की कुछ वैल्यू होगी, तो यहाँ पर हम सी की वैल्यू रख लेते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं स्थल परीक्षण। फील्ड टेस्ट आपका क्या होता है? मृदा की धारण क्षमता स्थल पर ही परीक्षणों द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। मृदा की धारण क्षमता ज्ञात करने की निम्न 2 विधियाँ, पहला आपका प्लेट भार परीक्षण और दूसरा आपका स्टैंडर्ड पेंट्रेशन टेस्ट। तो जो पहला आपका टेस्ट है प्लेट लोड टेस्ट, ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसको हम डिटेल में देखेंगे। देखिए, यह मृदा की धारण क्षमता ज्ञात करने की स्पष्ट विधि है। इस विधि से मृदा का निषेधन यानी कि सेटलमेंट भी ज्ञात कर सकते हैं। धारण क्षमता तो हम ज्ञात करते ही हैं प्लेट लोड टेस्ट से, लेकिन सेटलमेंट भी जो मृदा का बैठाव होता है वो भी हम इसके द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। तो परीक्षण व्यवस्था के बारे में आपको बताया गया है, यहाँ से आप देख सकते हैं पूरा डिटेल जो भी फार्मूला है। ये आपका फार्मूला DP/BP = D/B। डी आपका क्या है, नींव की गहराई, बी आपकी नींव की चौड़ाई है, BP आपका प्लेट की चौड़ाई है, और DP आपका गड्ढे के तल से, मुख्य परीक्षण के गड्ढे के तल की गहराई है। तो ये आपका फार्मूला है और आपको फिगर की वजह से भी दिखाया जाएगा। ये फिगर आप ज़रूर बनाइए जब भी आपको प्लेट लोड टेस्ट आपसे पूछा जाता है, तो ये फिगर बनाइए। देखिए यहाँ पर इस प्रकार से ये आपका टेस्ट पिट है, वर्गाकार धारण प्लेट यहाँ पर दिखाया गया है, इसको हम BP बोलते हैं, इसकी चौड़ाई को। ये BP अब चारों तरफ से आपका स्क्वायर है तो एक ही होगा, ठीक है।
और ये जो इसके बाहर का जो पार्ट्स है ये आपका 5 BP है और ये भी आपका 5 BP स्क्वायर है, तो सभी तरफ की लंबाई चौड़ाई इसकी बराबर होगी। और ऊपर से जो ये वाला पार्ट्स दिखाया गया है इसका भी फिगर हम बनाएंगे, ठीक है। जब भी प्लेट लोड टेस्ट पूछा जाता है तो ये फिगर आप ज़रूर दिखाइए। इसमें आपका क्या होगा, ये तो आपका BP गहराई DP हो जाएगा, ये टोटल गहराई D हो गया और ये 5 BP आपकी चौड़ाई दी हुई है, ये आपका फाउंडेशन लेवल है। तो इस प्रकार से ये फिगर आप प्लेट लोड टेस्ट में ज़रूर बनाइएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं गुरुत्व भार विधि। इसमें क्या है कि इस विधि में प्लेट के ऊपर ऊर्ध्वाधर स्तंभ लगाकर इसके ऊपर प्लेटफॉर्म बनाया जाता है और बालू के बोरे, ट्रेल के टुकड़े, लोहा, कंक्रीट के टुकड़े आदि आदि पदार्थों को प्लेटफॉर्म पर रखकर भार लगाया जाता है। इस प्रकार से देख सकते हैं जो भी आपका स्तंभ था, प्लेट के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, ऊर्ध्वाधर स्तंभ लगा रहे हैं और उस पर लोड लगा रहे हैं। इस प्रकार से हम गुरुत्व भार विधि के द्वारा यहाँ पर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रतिक्रिया भारण। प्रतिक्रिया पे हम क्या करते हैं कि प्रतिक्रिया भार विधि में प्लेट पर भार जैक की सहायता से लगाया जाता है, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, जैक की सहायता से भार लगाएंगे। ये आपका प्लेट तो है ही, ये प्लेट आपका जो पहले हम देख रहे थे, इसके ऊपर हम जैक की सहायता से कैंची यहाँ पर देखिए भार लगाएंगे, द्रव चालित जैक। डिटेल आप जरूर पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं ग्राफी विधि। ग्राफिकल मेथड आपका है, इसमें दिया गया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन इसको आप ज़रूर पढ़िएगा। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो था आपका इस चैप्टर में जो लोड के ऊपर बताया गया था, प्लेट लोड टेस्ट जो आपका टेस्ट था, प्लेट भार परीक्षण के प्रतिबंध यहाँ पर दिए हुए हैं आपके। नेक्स्ट हम देखते हैं मानक भेदन परीक्षण, यानी कि स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट आपका क्या होता है। मानक भेदन परीक्षण संसंजनहीन मृदाओं की धारण क्षमता ज्ञात करने में प्रयोग करते हैं। स्थल पर ही यह परीक्षण किया जाता है क्योंकि इन मृदाओं का अशुद्ध नमूना प्राप्त करना कठिन होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से हम स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट करते हैं। मानक भेदन परीक्षण ये आपका दिखाया गया है फिगर में, ये आपका इस प्रकार से, और ये आपके इनका टेबल बनाया गया है। भेदन प्रतिरोध कितना होगा, कितने नंबर में, 0 से 4, 4 से 10, विशिष्ट घनत्व, आंतरिक घर्षण कोण, यन का मान, सघनता और अपरिरुद्ध संपीड़न सामर्थ्य, ये सारी चीज़ें आपकी टेबल के माध्यम से दिखाई गई हैं। तो इस परीक्षण में प्रयुक्त प्रतिदर्श यंत्र द्वारा मृदा का जो नमूना प्राप्त होता है उसे दृष्टि परीक्षण, अवसादन परीक्षण किए जाते हैं, ठीक है। द्रव सीमा, सुगठित सीमा, विशिष्ट गुरुत्व भी परीक्षण कर सकते हैं। तो ये आपका टेस्ट था। 2 प्रकार के टेस्ट आपके स्थलीय टेस्ट होते हैं, एक आपका प्लेट लोड टेस्ट और एक आपका स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो ऐसे वीडियोज़ के लिए चैनल पर बने रहिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए।